ज्वाइंट स्टेटमेंट में जम्मू कश्मीर का जिक्र कर बीजिंग ने साफ संकेत दे दिया कि उसकी रणनीति आज भी वही है। इससे यह समझ आता है कि अब भारत के लिए टू फ्रंट की थ्योरी पुरानी हो चुकी है। यानी अब तक जो कहा जाता था ना कि भारत के सामने पाकिस्तान और चीन दो मोर्चों पर चुनौती है, वो बात पुरानी हो चुकी है। अब नई स्थिति यह है कि भारत का सामना एक ही फ्रंट पर है और ये फ्रंट पाकिस्तान की सीमा से लेकर चीन की सीमा तक खुला हुआ है, जो भारत की सुरक्षा के लिए यहाँ पे गंभीर खतरा है। यानी कि एक तरीके से सक्सकाम वैली और अक्साई चीन के बाद पीओके के क्षेत्र में अगर चाइना की एंट्री होती है तो एक बड़े स्तर पे आप देखा जाए तो यहाँ पर चीन की मौजूदगी होगी। भारत का रुख इस मामले में स्पष्ट है कि पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इंक्लूडिंग शाक्सगम वैली और गिलगिट बाल्टिस्तान उनका है और वहां पर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का बनाना इंडिया की सॉवरेनिटी का सीधा वायलेशन है। भारत हमेशा से कश्मीर को अपना आंतरिक मामला बताता रहा है और ऐसे में चीन का ये बयान सीधे तौर पर भारत की संवेदनशीलता को छूता है। मामला सिर्फ कश्मीर तक ही नहीं रुका। भारत ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC पर भी आपत्ति जताई। इस हमले के दौरान अक्साई चीन पर चीन ने कब्जा कर लिया और यहीं पर भारत ने भी हमला किया। लड़ाई चली, लेकिन अक्साई चीन का जो हिस्सा है, जिसे हम भारत का हिस्सा बताते हैं, वो अवैध तरीके से चीन उस पर काबिज है। चीन पाकिस्तान को इसीलिए अपने साथ रखना चाहता है क्योंकि वो दक्षिण एशिया में भारत को काउंटर बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान को अहम मानता है। खासकर सीमा विवाद, इंडो पैसिफिक रणनीति, क्वाड और अमेरिका भारत नजदीकी के कारण चीन की चिंता उसे पाकिस्तान के करीब लाती है। चीन ने एक बार फिर वही दांव खेल दिया है जो भारत की सबसे बड़ी संवेदनशीलता को सीधे चुनौती देता है, जिसे भारत अपनी संप्रभुता पर सीधा प्रहार मानता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर की चीन यात्रा के बाद जारी संयुक्त बयान ज्वाइंट स्टेटमेंट में जम्मू कश्मीर का जिक्र कर बीजिंग ने साफ संकेत दे दिया कि उसकी रणनीति आज भी वही है, भारत पर दबाव बनाओ और पाकिस्तान को भरोसा दिलाओ। चीन अपनी फितरत नहीं भूला, पीठ में हमारे घूमते ही उसने छुरा घोपा है। पूरा मामला समझिए। चीन पाकिस्तान का ज्वाइंट स्टेटमेंट क्या है, मैं ग्राफिक के जरिए आपको लाइन ब लाइन समझाऊंगा कि किस तरह से चीन ने नई चाल चली है। जी हां, स्क्रीन पर देखिए। चीन ने कश्मीर को इतिहास से बचा हुआ लंबित मुद्दा बताया। समाधान यूएन चार्टर, सुरक्षा परिषद प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौते से हो, यह बात चीन कह रहा है। पाक ने जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताया। चीन का समर्थन वाला रुख। जी हां, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए संवाद जरूरी है, यह बात कह रहा है चीन। जम्मू कश्मीर पर क्या रुख है, यह मैं आपको बता रहा हूं। क्षेत्रीय स्थिति बदलने की बात वो कर रहा है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के मुद्दे को भी उठाया है और कहा है कि वहां मानवाधिकार के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। संयुक्त बयान में भारत द्वारा अगस्त 2019 में किए गए संवैधानिक बदलावों का जिक्र किया गया है। चीन पाकिस्तान का भड़काऊ बयान क्या है वो आपको बता दिया। आपने तो समझ लिया कश्मीर का मुद्दा क्या है, महाराजा हरि सिंह का फैसला भी देख लिया, लेकिन ड्रैगन की बात भी करनी जरूरी है। जी हां, इस हमले के दौरान अक्साई चीन पर चीन ने कब्जा कर लिया और यहीं पर भारत ने भी हमला किया। लड़ाई चली, लेकिन अक्साई चीन का जो हिस्सा है, जिसे हम भारत का हिस्सा बताते हैं, वो अवैध तरीके से चीन उस पर काबिज है और वो चीन के हिस्से में चला गया। दर्शकों, मैं अगर शब्दशः आपको राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान पढ़कर बताऊं तो उन्होंने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां चाहे जैसी बदलें, चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ रिश्तों को प्राथमिकता देगा। अब यह बयान बहुत लोगों को सामान्य लग सकता है, लेकिन भारत के लिहाज से इसके मायने गहरे हैं। इससे यह समझ आता है कि अब भारत के लिए टू फ्रंट की थ्योरी पुरानी हो चुकी है। यानी अब तक जो कहा जाता था ना कि भारत के सामने पाकिस्तान और चीन दो मोर्चों पर चुनौती है, वो बात पुरानी हो चुकी है। अब नई स्थिति यह है कि भारत का सामना एक ही फ्रंट पर है और यह फ्रंट पाकिस्तान की सीमा से लेकर चीन की सीमा तक खुला हुआ है। चीन पाकिस्तान को इसीलिए अपने साथ रखना चाहता है क्योंकि वो दक्षिण एशिया में भारत को काउंटर बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान को अहम मानता है। खासकर सीमा विवाद, इंडो पैसिफिक रणनीति, क्वाड और अमेरिका भारत नजदीकी के कारण चीन की चिंता उसे पाकिस्तान के करीब लाती है। दूसरा, चीन ये भी जानता है कि मलक्का स्ट्रेट पर अपनी निर्भरता को घटाएं और पाकिस्तान के जरिए अरब सागर तक अपनी सीधी पहुंच बनाए। इसके लिए उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रखा है और अब वो पाकिस्तान में इसका दूसरा भाग लॉन्च करना चाहता है। तीसरा, चीन ये भी चाहता है कि पाकिस्तान अपने देश में उसकी कंपनियों और नागरिकों को खास सुरक्षा दे। टू फ्रंट की थ्योरी पुरानी हो चुकी है और चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक ही फ्रंट बन चुके हैं। ऐसा हमने इसलिए कहा था क्योंकि कल जब शहबाज शरीफ और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हो रही थी, तभी पहलगाम हमले में पाकिस्तान और चीन का एक नया कनेक्शन सामने आया।
पाकिस्तान और चीन की ये मित्रता अटूट क्यों है और क्यों भारत के लिए ये दोनों देश अब एक ही फ्रंट माने जाएंगे? गवादर पोर्ट के डेवलपमेंट और ट्रांसमिशन लाइनों के एक्सपेंशन के साथ SEZ बनाकर आज चाइनीज फैक्ट्रीज को पाकिस्तान में फिलहाल ये एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जी हाँ, चाइनीज फैक्ट्रीज को, यानी कि चाइना +1 का एक मेन फायदा जो कि मैं काफी बात करता रहता हूं उसके बारे में, इनको होने जा रहा है। भारत का रुख इस मामले में स्पष्ट है कि पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इंक्लूडिंग शाक्सगम वैली और गिलगिट बाल्टिस्तान उनका है और वहां पर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का बनाना इंडिया की सॉवरेनिटी का सीधा वायलेशन है। अब भारत ने कभी भी इस समझौते को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। भारत का मानना है कि इस गलियारे का इस्तेमाल चाइना अपनी स्ट्रेटेजिक पकड़ को मजबूत करने के लिए और साथ में इंडियन ओशन और लद्दाख में भारत की घेराबंदी करने के लिए ये किया जाता है। भारत सरकार ने औपचारिक रूप से बीजिंग और इस्लामाबाद के समक्ष अपना विरोध जताया है। अब ये बात तो सही है कि विरोध तो जता दिया है, लेकिन मुसीबत यह है कि उनको मंजूरी तो मिल चुकी है। अब ये CPEC 2.0 की बात यहाँ पर हो रही है और शहबाज शरीफ गए हुए थे, उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से हुई है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI का जो एक मेन प्रोजेक्ट है उसका मेन हिस्सा है 1300 किलोमीटर लंबा जो काराकोरम हाईवे है, ये उसके अब आगे बढ़ाने की उसकी बात हो रही है। साथ में थाकोट और रायकोट जो हिस्सा है उसका, उसको रीअलाइनमेंट करने की बात भी हो रही है। साथ में गवादर पोर्ट का उसके आसपास काफी SEZ को डेवलप करने की बात भी हो रही है। तो ये अपने आप में चाइना के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि वो अपनी फैक्ट्रियों को पाकिस्तान में SEZ के अंदर लगा पाएंगे और वहां पे खासतौर से टेक्सटाइल यूनिट्स हों या कई और यूनिट्स हों, वहां पर उसका उपयोग कर सकते हैं। 1963 की बात है जब POK, जी हाँ, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, उसने शाक्सगम वैली को देखा जाए तो 1963 में चाइना को गिफ्ट दे दिया था। ये 5000 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है वहां पर, तो ये उनको पूरा का पूरा दे दिया था। खैर, ये फिलहाल BRI का जो प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा भारत के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। मुझे लगता है कि भारत के लिए चिंता की बात इसलिए है कि ये भारत के पड़ोस में से होके जाता है और खासतौर से गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया 70-72 हजार स्क्वायर किलोमीटर का है, जबकि POK का दूसरा एरिया जो मुजफ्फराबाद वाला है करीब 12-13 हजार स्क्वायर किलोमीटर का है। अब ये 72,000 किलोमीटर का एरिया जो है, इसके अंदर 2 मेजर सिटीज हैं, और भी होंगे उसमें, लेकिन स्कर्दू और गिलगिट हैं। और ये एक तरह से इन दोनों सिटीज के लिए भी जो CPEC 2.0 प्रोजेक्ट है, ये कनेक्टिंग पॉइंट है उनके लिए, और ये एरिया भी उसकी वजह से डेवलप हो सकते हैं क्योंकि हाईवे अपने आप में काराकोरम जो रेंजेस हैं उसके अंदर से होके जाते हैं और बहुत अपने आप में एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हाईवे बनाया गया है। चीन इसको लेकर के देखा जाए तो एक बयान यहां पे जारी करता है जिसके कारण यह विवाद का विषय बनता है। शहबाज शरीफ जाते हैं चाइना की यात्रा पर। उस यात्रा के दौरान यहां पर चीन और पाकिस्तान ने एक संयुक्त बयान यहां पे जारी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का जो उल्लेख है, जो यहां पर की एक संप्रभुता यहां पे अंतरराष्ट्रीयकृत मुद्दा है और इसका संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से यहां पर इसका विवाद को सुलझाना चाहिए। यहीं से आपको विवाद बनता है क्योंकि भारत देखा जाए तो यहां पर इस मुद्दे पर उसका रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर, POK, लद्दाख, अक्साई चीन, ये सारा एरिया जो है वो भारत का है। चीन एग्जैक्टली कहता क्या है? तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है वो इतिहास का विषय है। दूसरा, उन्होंने लाइन इसमें ये जोड़ी है कि यहां पे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के माध्यम से इसका समाधान किया जाना चाहिए, UNSC के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से इसको हल किया जाना चाहिए। ये भारत यहां पे अस्वीकार क्यों कहता है? क्योंकि भारत हमेशा कहता है कि ये क्षेत्र हमारा है और इसका अंतरराष्ट्रीयकरण यहाँ पे UNSC जैसे यहाँ पे संस्थाएं इसमें ना ही दखल दें तो अच्छा है। ये भारत का क्षेत्र है, जो विवाद का विषय है ही नहीं। यहां पर POK ने कब्जा कर रखा है, चाइना और पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, उन्हें ये क्षेत्र खाली करना है और ये भारत को यहां पर सौंपना है। तो यहां पर इसके अंतरराष्ट्रीयकरण की बात ही नहीं है। लेकिन चाइना लगातार यहां पर इस क्षेत्र पर अपनी उपस्थिति को मजबूत क्यों कर रहा है, प्लान क्या कर रहा है और यहां पर किस तरीके से POK में एंट्री करना चाहता है, यह समझिएगा इस मैप के माध्यम से। देखा जाए तो हाल ही में चाइना के द्वारा क्या किया गया है, CPEC एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। CPEC का मतलब है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कहां से गुजरता है? तो यहां पे आप देखें कासगढ़ है जो कि चाइना में पड़ता है, और यहां से शुरू होकर के आप देखें तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये भारत की बॉर्डर से होते हुए यहां पर आपको देखा जाए तो ग्वादर बंदरगाह तक जाता है। ये प्रोजेक्ट बेसिकली चाइना और पाकिस्तान के
मध्य यहां पर है, लेकिन यह भारत के पीओके से होकर के गुजरता है, जिस कारण से यहां पर भारत की संप्रभुता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि आप दो देशों का प्रोजेक्ट है, अगर आप इसे लेकर भी जाना चाहते हैं, अगर बनाना भी था तो आप पाकिस्तान के एरिया से इसे लेकर के जाएं, भारत के क्षेत्र से आप इसे लेकर के नहीं जा सकते हैं। भारत इस चीज को अस्वीकार करता है और इसी कारण से यहां पर विरोध लगातार बढ़ा है और यह भारत सीपीसी के प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से यहां पर देखा जाए तो स्वीकार नहीं करता है, उसका विरोध करता है। तो ये देखिए, जैसे मैंने कहा, यह है सक्सम वैली, यह है आपका पूरा पीओके का रीजन और यहां पर अगर आप देखें सीपीसी का प्रोजेक्ट अगर यहां से गुजरता है तो ये भारत के क्षेत्र पर यहां पे पहले जो पाकिस्तान का है, यहां की चाइना की एंट्री, उसकी सेना और अन्य तरीके की उपस्थिति हो सकती है जो भारत की सुरक्षा के लिए यहां पे गंभीर खतरा है। यानी कि एक तरीके से सक्सम वैली और चाक्साई चीन के बाद पीओके के क्षेत्र में अगर चाइना की एंट्री होती है तो एक बड़े स्तर पर आप देखा जाए तो यहां पर चीन की मौजूदगी होगी। अचानक कश्मीर मुद्दा उठाना केवल एक कूटनीति बयान नहीं बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संकेत भी माना जा रहा है। संयुक्त बयान में चीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर विवाद इतिहास से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर, सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के आधार पर शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए। भारत हमेशा से कश्मीर को अपना आंतरिक मामला बताता रहा है और ऐसे में चीन का ये बयान सीधे तौर पर भारत की संवेदनशीलता को छूता है। पाकिस्तान का साथ या भारत पर दबाव, ये सवाल है। देखिए, असल में चीन इस बयान के जरिए कई संदेश देना चाहता है। पहला संदेश पाकिस्तान के लिए है। चीन ये दिखाना चाहता है कि वो आज भी पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार के रूप में उसके साथ खड़ा है, क्योंकि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपीईसी और ग्वादर पोर्ट जैसी परियोजनाएं बीजिंग के लिए बेहद अहम है। इनमें से कई परियोजनाएं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर के गुजरती हैं। ऐसे में चीन नहीं चाहता कि कश्मीर पर पाकिस्तान का दावा कमजोर पड़े। दूसरा बड़ा कारण भारत को रणनीतिक दबाव में रखना है। पिछले कुछ महीनों में भारत ने अमेरिका, यूरोप, जापान और इंडो पैसिफिक देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए हैं। क्वाड जैसे मंचों में भारत की सक्रियता भी चीन को परेशान करती है और ऐसे में चीन समय समय पर कश्मीर का मुद्दा उठा करके ये संकेत देता है कि अगर भारत एशिया में चीन की रणनीति को चुनौती देगा तो बीजिंग भी भारत के सबसे संवेदनशीलता मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने से पीछे नहीं हटेगा। चीन दौरे के बाद जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चीन को जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में बताया। इसके बाद चीन ने कहा कि कश्मीर का मुद्दा बहुत पुराना है और इसे शांति से बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। चीन ने कहा कि इस मामले में यूएन के नियमों और भारत पाकिस्तान के बीच हुए समझौतों का पालन होना चाहिए। पाकिस्तान और चीन का यह बयान 26 मई को आया। असल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 23 से 26 मई तक चीन के दौरे पर थे। इस दौरान शहबाज शरीफ की मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली चियांग से हुई। दोनों देशों ने कहा कि उन्होंने चीन पाकिस्तान की हर मौसम में साथ निभाने वाली रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति बनाई है। शहबाज शरीफ ने दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्तों के 75 साल पूरे होने के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान ने चीन को जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में जानकारी दी। इसके बाद चीन ने कहा कि कश्मीर मुद्दे को यूएन चार्टर के मुताबिक सुलझाया जाना चाहिए। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान ने सीमा पर जल संसाधन सहयोग यानी कि ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्सेज कोऑपरेशन पर भी साथ काम करने की चाहत जताई। हालांकि इस पर पूरा ब्यौरा नहीं दिया गया क्योंकि चीन और पाकिस्तान के बीच बहने वाली कई नदियां भारतीय इलाके से होकर गुजरती हैं। चीन और पाकिस्तान के जॉइंट स्टेटमेंट पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि भारत जम्मू कश्मीर को लेकर चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में की गई बेवजह टिप्पणियों की पूरी तरह उसे कि खारिज करता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अटूट हिस्से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। भारत ने यह भी कहा कि कश्मीर पर उनका रुख हमेशा से साफ रहा है और दुनिया जानती है कि ऐसे में किसी दूसरे देश का इस मामले पर कमेंट करना ठीक नहीं है। मामला सिर्फ कश्मीर तक ही नहीं रुका। भारत ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपीईसी पर भी आपत्ति जताई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीपीईसी के कुछ प्रोजेक्ट भारत की उस जमीन पर बनाए जा रहे हैं जिस पर पाकिस्तान ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे किसी भी कदम का विरोध करता है जो पाकिस्तान के कब्जे को वैध दिखाने की कोशिश करे।